नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री और रिकॉर्डिंग को लेकर चल रहे विवाद के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है, इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता बनाए रखना है। नाबालिग स्टूडेंट्स की फोटो, वीडियो या बाइट लेने से पहले उनके अभिभावकों की अनुमति लेना जरूरी होगा। अगर अभिभावक मौके पर मौजूद नहीं है तो स्कूल के टीचर से अनुमति ली जा सकती है, क्योंकि स्कूल में टीचर ही बच्चों के अभिभावक की भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में सोमवार सुबह श्री सिद्ध बली मंदिर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 2 वाहनों को भी क्षति पहुंचाई। दरअसल कोट द्वार व आसपास के क्षेत्रों में बीती शाम मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें खो नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस बीच हाथियों का एक झुंड राजमार्ग की तरफ फंस गया। झुंड में बच्चे भी हैं जो नदी पार नहीं कर पा रहे। ऐसे में झुंड में बीती रात से राजमार्ग के आसपास ही भटक रहा था। इस बीच सुबह जब झुंड राजमार्ग पर मौजूद था, तभी पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाने वाले वाहनों की कतार लग गई। झुंड में मौजूद बच्चों की सुरक्षा के कारण हथिनी ने 2 वाहनों पर हमला कर दिया। राजस्थान में जयपुर जिले के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की अधीनस्थ इकाई राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 18 से 20 अगस्त तक गेहूं एवं जौ अनुसंधान से संबंधित 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक बैठक आयोजित की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में देश विदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा गेहूं एवं जौ अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग लेंगे। बैठक में देश में गेहूं और जौ की उत्पादकता बढ़ाने, बदलती जलवायु के अनुरूप उन्नत किस्मों के विकास, रोग एवं कीट प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा आधुनिक कृषि तकनीकों पर व्यापक मंथन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा घोषित नई केंद्रीय कार्यकारिणी में राजस्थान के 3 प्रमुख वरिष्ठ नेताओं को बड़े संगठनात्मक पदों से नवाजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री व वरिष्ठ नेता राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली से हुए इस बड़े ऐलान के बाद जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा समेत पूरे राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रदेश की राजनीति में पावर बैलेंस को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी संगठन को नई ऊर्जा देने और आगामी सांगठनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी नई केंद्रीय टीम का औपचारिक ऐलान किया है। राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के विस्तार और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश के अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और राजसमंद में नए सरस डेयरी प्लांट शुरू किए जाएंगे। इन डेयरी प्लांट के माध्यम से दूध के संग्रहण और प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने के साथ पशुपालकों को उनके दूध को बेहतर और समय पर भुगतान उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जाएगा। इन डेयरी प्लांट के शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों में दूध उत्पादन से जुड़े हजारों पशुपालकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का फोकस डेयरी सहकारिता के माध्यम से गांवों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर है। भारत में उच्च आय वर्ग के करदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में अनुसार आकलन वर्ष 2026 में 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक वार्षिक आय घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या 39% से बढ़कर 576 हो गई है। एक वर्ष पहले आकलन वर्ष में 2025 में यह संख्या 415 थी। यह वृद्धि देश में बढ़ती आय, व्यावसायिक विस्तार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी का स्पष्ट संकेत है। रिपोर्ट बताती है कि केवल अति उच्च आय वर्ग की ही नहीं, बल्कि 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक आय दिखाने वाले करदाताओं की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सीकर में कोतवाली पुलिस ने सोमवार को बजाज रोड पर कॉम्प्लेक्स में संचालित स्पा सेंटर पर छापेमारी की। पुलिस ने 4 युवतियों और एक युवक को पकड़ा है। पुलिस को सेंटर में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर टीम ने कार्रवाई की और मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस अब स्पा सेंटर के संचालन और वहां चल रही गतिविधियों को लेकर पूछताछ कर रही है। अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा शासन में राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दुर्गति किसी से छुपी नहीं। टूटी छतें, टपकती कक्षाएं और शिक्षकों के हजारों रिक्त पद इस सरकार की हकीकत है। लेकिन भाजपा सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। अब बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकेगा, न ही फोटो खींच सकेगा, न वीडियो बना सकेगा और न ही मीडिया रिपोर्टिंग हो सकेगी। सरकार तुरंत यह आदेश वापस ले। बता दें कि स्कूलों में अब हर बाहरी व्यक्ति की कड़ी निगरानी होगी। प्राचार्य की अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति की स्कूल में नो एंट्री रहेगी। जोधपुर में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों की घोषणा के साथ ही ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है।
चुनावी माहौल के बीच लूनी विधानसभा क्षेत्र के कांकानी गांव में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब क्षेत्र के 3 प्रमुख जनप्रतिनिधि पारंपरिक अंदाज में गोरबंद से सजे धजे ऊंटों पर सवार नजर आए। क्षेत्रीय कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री व स्थानीय सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री व क्षेत्रीय विधायक जोगाराम पटेल और राजस्थान राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष व पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई ने स्थानीय लोक संस्कृति से जुड़ते हुए काफी देर तक ऊंट की सवारी का लुत्फ उठाया। बालोतरा के समदड़ी में सोमवार को श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। हादसे में महिला, बच्चे समेत एक ही परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए। सभी मांगला गांव की पहाड़ी पर स्थित हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार सिलोर गांव निवासी एक ही परिवार के लोग ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर मांगला गांव की पहाड़ी पर स्थित हिंगलाज माता के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। मंदिर की ओर पहाड़ी पर करीब 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के दौरान अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। इसके बाद ट्रैक्टर और ट्राली दोनों पलट गए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी और वंदे मातरम को लेकर दिए बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि अमित शाह को कांग्रेस को देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने के बजाय उन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए जिनका सीधा संबंध देश की सुरक्षा से है। उन्होंने कहा, अमित शाह पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन नहीं रोक पा रहे हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की आंधी को कैसे रोक पाएंगे। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और उनसे जुड़ा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही। देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 17 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों की खेप बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4,12,332 नशीली फिर प्रतिबंधित टैबलेट कैप्सूल जब्त किए हैं। कार्रवाई हनुमानगढ़ टाउन के सिंधी मोहल्ले में स्थित एक गोदाम में दबिश देकर की गई। पुलिस ने मौके से एक वाहन भी जब्त किया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में राजसमंद साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,80,40,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने करीब 17 दिनों तक बिहार, झारखंड, रांची, जामताड़ा, पश्चिमी बंगाल, सिलीगुड़ी, दरभंगा, दार्जिलिंग और असम के गुवाहाटी सहित कई स्थानों पर पड़ताल और गहन तलाश के बाद रैकेट के प्रमुख सदस्य दीपू उर्फ डेंडी उर्फ छोटू मंडल को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमंद के समक्ष पेश किया गया। उनके कब्जे से 44 सिम कार्ड, 5 डेबिट कार्ड और साइबर अपराध में प्रयुक्त 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जयपुर में बुजुर्ग के साथ नकली बैंक मैनेजर बनकर 7 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। आरोपी ने पीड़ित को फोन पर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर बैंक से जुड़ी जानकारी मांगी। इसके बाद आरोपी ने खाते में सेंध लगाकर करीब 7 लाख रुपए निकाल लिए। ठगी का पता चलने पर जौहर सर्कल थाने में पीड़ित की ओर से साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सीकर में कई संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर सोमवार को प्रदर्शन किया और रैली निकालकर मांगों के ज्ञापन दिए। सीकर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग संविदा कर्मियों ने प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ज्वाइनिंग करवाने और आंगनबाड़ी कर्मियों ने न्यूनतम वेतन, पेंशन, ग्रेचुइटी और भत्ते बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय शिक्षक संघ ने केरल के टीचर पर हुई कार्रवाई का विरोध जताया। सीकर के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग संविदा कर्मियों ने प्रिंसिपल पर ज्वाइनिंग नहीं देने का आरोप लगाया। नर्सिंग संविदा कर्मी निकेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया, 55 कार्मिकों को पहले बिना किसी सरकारी आदेश के रिलीव कर दिया गया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।